गाइस ये एमसीक्यू लॉज ऑफ मोशन का मतलब पार्ट सेकंड है। एक्चुअली वीडियो कट हो गया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 29 की 29 30 क्वेश्चन तक आई थिंक हुआ था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्विमिंग इज़ पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ। तो स्विमिंग मैंने आपको बताया था किसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। ओके ओके। एक्शन एंड रिएक्शन, ये जो एक्शन और रिएक्शन है क्या बोल रहा है, एक्ट ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा है। ध्यान दो, जब मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था न्यूटन्स थर्ड लॉ का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक्ट ऑन द सेम बॉडी। क्या सेम बॉडी पे एक्ट हो रहा है? नहीं। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखते हैं ये हो सकता है सही है। आर इन द सेम डायरेक्शन, ये भी गलत है। एक्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाता है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बट याद रखना गाइज, अपोजिट डायरेक्शंस में लगते थे, अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन की बात थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्शन एंड रिएक्शन वर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अगर सेम बॉडी पे है देन द रिजल्टेंट वुड बी ज़ीरो, द बॉडी would not move at all, the body will start moving only one A and B। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, the resultant would be ज़ीरो। ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल। तो रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? देखो गाइज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बड़े आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो आप बताओ मुझे, रॉकेट किस पे कौन से लॉ पे वर्क करेगा? तो ये IAS प्री 2018 का क्वेश्चन है। बताओ, क्या फर्स्ट लॉ पे वर्क करता है? नहीं। सेकंड लॉ पे? नहीं। थर्ड लॉ पे? यस, थर्ड लॉ पे वर्क करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। फोर्थ लॉ तो था ही नहीं। ओके। व्हाट डज ए कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग? तो कैनन क्या रिकॉइल करेगा आफ्टर फायरिंग? तो आपने यहाँ पे बताना है, व्हाट डज द कैनन रिकॉइल आफ्टर, क्या रिकॉइल करेगा, व्हाट डज द कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग? तो यहाँ पे आपने देखा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बैकवर्ड थ्रस्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रिकॉइलिंग ऑफ गन वगैरह जो भी है वो बिकॉज ऑफ, वाई डज बोलता है, सॉरी, वाई डज ए कैनन रिकॉइल आफ्टर फायरिंग? बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके। नेक्स्ट है, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ को कितने तरीकों से पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। और इस बार भी एक क्वेश्चन था, ये आपका JK SSB SI फाइनेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में कौन सी चीज़ कंजर्व रहती है? तो गाइज वहाँ मोमेंटम कंजर्व रहता है। मैं आपको कभी क्वेश्चंस ये दिखाऊंगा पूरे कलेक्ट करके सारे एक बार ही साइंस के पोर्शन के। द मूवमेंट ऑफ एन हॉर्स लॉन कैरेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स? तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है? तो बताओ ज़रा, शाबाश। तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है। क्लियर? द अपरेंट वेट ऑफ द मैन इन ए लिफ्ट इज लेस देन रियल वेट व्हेन? कब होता है अपरेंट वेट लेस देन रियल वेट? क्या लिफ्ट ऊपर जाती है, क्या लिफ्ट नीचे आती है? मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि लिफ्ट के केस में आपको बताया था कि किस तरह से अपरेंट वेट, जैसे मैंने लिफ्ट के केसेस जब आपको करवाए थे, तो जब लिफ्ट इज़ गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन है, नहीं। व्हेन लिफ्ट इज़ गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यस, तब आपका अपरेंट वेट रियल वेट से कम होता है। अपरेंट वेट SSC CGL 2015 का क्वेश्चन है ये। अ मैन वेविंग 70 kg कमिंग डाउन इन ए लिफ्ट, लेट द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक सडन, द वेट ऑफ मैन वुड बी। देखो, जब भी अगर ये केबल इसके साथ लगी हुई थी लिफ्ट की, अगर केबल टूट जाती है, अब ये लिफ्ट पूरी फ्री फॉल में आ जाएगी। तो गाइज याद रखना, मैंने बताया था फ्री फॉल में जो वेट होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है ज़ीरो के बराबर। तो याद रखना, ये फ्री फॉल की कंडीशन बोल रहा है। मैंने आपको बताया भी था फ्री फॉल में क्या होता है, हमेशा वेट ज़ीरो के बराबर होता है। टू अवॉइड स्लिपिंग वाइल वॉकिंग ऑन द आइस, अगर मतलब स्लिपिंग से बचना, हमने आइस पे चलते हैं जब हम, वन शुड टेक स्मॉलर स्टेप बिकॉज,
क्यों? क्योंकि देखो आइस पे एक्चुअली आपको फ्रिक्शन कम मिलेगा। फ्रिक्शन ऑफ आइस इज़ लार्ज, नहीं ऐसा तो नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल, यस यही आंसर है। फ्रिक्शन ऑफ आइस स्मॉल होता है तो ताकि हमें फिसलन ना हो इसलिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी इज़ नॉट बेस्ड अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी पे कौन सी एक्टिविटी? हियरिंग। देखो स्पीकिंग, वॉकिंग, राइटिंग एंड हियरिंग। तो इसमें से आपको काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ में नहीं दिखती है? शाबाश, सोचो अपनी जगह किस में नहीं दिखती है। ठीक है, देखो राइटिंग आप लिख रहे हो वेलोसिटी होगा, स्पीकिंग बोल रहे हो मूवमेंट कर रहे हो, वॉकिंग तब भी मूवमेंट कर रहे हो, राइटिंग वॉकिंग और स्पीकिंग में मूवमेंट हो रही है, हियरिंग में आप सुन रहे हो, इसमें काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन द सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड। जब बॉडी मूविंग कर रही है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा गाइज? उसमें डायनेमिक फ्रिक्शन आ जाएगा। डायनेमिक फ्रिक्शन को हो या काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। फिर मैंने बोला था बॉडी अगर स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखेंगे, और अगर बॉडी रोल करेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन लिखेंगे। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? शाबाश, बताया था मैंने आपको। पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए हो गया। तो इसके साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए गाइस। ये 6 मिनट एडिशन है इसमें, तो आपने ये देखने हैं क्योंकि वीडियो कट हो गया था मेरा, तो इसके बाद फिर मैंने री रिकॉर्ड किया इसको। आई थिंक 29 की 30th क्वेश्चन करवा रहा था मैं आपको। चलिए होप देखते हैं अब उसमें। तो ये मैं एडिशनल पार्ट इसका डालूँगा साथ में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।